Good morning students and welcome to our YouTube channel KB Campus. This is your teacher विकास कुमार. स्टूडेंट्स आप लोगों का हमारे नए KB Campus YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. मैं आपका इंग्लिश का टीचर विकास कुमार हूँ. एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने दिल्ली एसआई के कंप्लीट सिलेबस पर. एक्चुअली मैं आपको दिल्ली एसआई का इंग्लिश का सिलेबस डिफाइन करने जा रहा हूँ जो प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड होगा. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए और अपने करियर को देख रहे हैं कि हाँ मैं दिल्ली एसआई में अपने करियर को बना सकता हूँ. ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक तरह से. अगर वो तैयारी करते हैं, बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं, सही रणनीति के साथ, दैट मीन्स अगर आपने स्ट्रेटजी अच्छा तैयार किया है, आप अपने एक्सपर्ट्स के कहे अनुसार तैयारी करते हैं तो आपको डेफिनेटली और श्योरली सक्सेस मिलेगी. ठीक है, और मैं आज आपके साथ वही करने वाला हूँ इंग्लिश सेक्शन को लेकर. चलिए हम लोग पहले सिलेबस को देखते हैं. सिलेबस में क्या क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है, फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पे. चलिए हमारा टॉपिक है आज का दिल्ली एसआई सीपीओ सीएपीएफ, ये 2020-21 को लेकर है. ठीक है, चलिए ये जो इंग्लिश सेक्शन सिलेबस है ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है. प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसमें इंग्लिश 50 मार्क्स का पूछा जाता है और इस 50 मार्क्स में जो कैटेगरी है इसे हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया, मतलब डिफरेंट सेक्शन में बांट दिया है कि ये 50 नंबर कौन कौन सा सेक्शन कैरी करेगा. सबसे पहला सेक्शन है एरर डिटेक्शन, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है. फिलर्स ये सिंगल फिलर्स होना है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे एक सेंटेंस लिखा होगा, 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा. आपको ये देखना होता है कौन सा सुइटेबल वर्ड सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग वहां फिल करें कि सेंटेंस सही हो जाए. ठीक है, यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा. फिर नेक्स्ट है सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड मीनिंग. ठीक है, एक वर्ड होगा और उसको लेकर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और लिखा होगा सेम इन मीनिंग या नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड को ढूंढिए. तो जो आपको नियरेस्ट इन मीनिंग होगा वो ऑप्शन आपका आंसर होना है. इस तरह का 5 क्वेश्चन होना है. और सेम इसी का अपोजिट एंटोनिम्स होता है, अपोजिट वर्ड मीनिंग, ये भी आपको 5 पूछा जाता है. नेक्स्ट है आइटम्स और फ्रेजेस, यह दोनों मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा. फिर नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यह जस्ट लाइक एरर होता है, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि सेंटेंस के कुछ पार्ट को या तो ब्रैकेट में लिखेगा, या तो अंडरलाइन कर देगा, या तो बोल्ड लेटर में लिखेगा और फिर उसको लेकर के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और बोला जाता है कि उस बोल्ड पार्ट को रिप्लेस कीजिए सही पार्ट से. ठीक है, जो ऑप्शन आपको सही लगे वही ऑप्शन आपका आंसर बनना है. तो ये जो चीज है ये भी आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाता है. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 5 मार्क्स का होना है. मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है. फिर क्लोज टेस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ होता है. ठीक है, और उसमें भी आपको 5 वर्ड्स को एलिमिनेट किया जाता है और वो ऑप्शन में दिया जाता है. जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ऑप्शंस में वर्ड को फिल करना होता है. ठीक है, तो आपका सेंटेंस जो है या पैराग्राफ का कंप्लीट मीनिंग लेते चला जाता है. तो आपको ये भी चीज 5 मार्क्स का होना है. और लास्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन दैट मींस पैसेज भी कहते हैं हम लोग. ये एक छोटा सा पैसेज दिया जाता है, ये आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप पढ़कर कितने बेहतर ढंग से सेंटेंस को समझ सकते हैं. अगर आप बेहतर ढंग से समझ गए तो ये 5 मार्क्स तो कंफर्म है. ठीक है, तो ये तो सेक्शन हुआ आपका 50 मार्क्स प्रीलिम्स के एग्जाम में. लेकिन इसकी तैयारी कैसी करनी है. ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हाँ यहाँ एक्सपेक्टेड लिखा गया है, ये लिखने का एक पर्पस है कि ये जो सेक्शन है ये तो आना ही है. ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ एक सेक्शन ठीक है हटा दे या कुछ दूसरा सेक्शन जोड़ दे. जैसे अगर आप गौर करेंगे तो गौर कीजिए इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं लिखा गया कहीं. हो सकता है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट डाल दे इसमें और ये जो 5-5 मार्क्स है वर्ड्स का या फ्रेज का उसमें से एक या 2 नंबर हटा दे. ठीक है, इसको 3 कर दे, इसको 3 कर दे और इधर से 2 क्वेश्चन डाल दे. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कहा गया मतलब ये तो होना ही है. अब इसमें 2, 4, 5 क्वेश्चन या 1-2 सेक्शन अप एंड डाउन होते रहता है एग्जाम में. ठीक है, हाँ मेन पर्पस है हम लोग का कि हम लोग तैयारी कैसे करें. ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे हम लोगों को कभी भी ध्यान नहीं देना होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन, फ्यूचर की प्रिपरेशन पास्ट को देखकर करते हैं कि पिछले साल ये कट ऑफ रहा था. ठीक है, और इस साल भी उम्मीद है ये रहेगा और वो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका होता है तैयारी करने का. आपको अगर तैयारी करना है तो तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए. आप मैक्सिमम एफर्ट लगाओगे ताकि आपका रिजल्ट 100% श्योर एंड सर्टेन हो. तो कभी भी कट ऑफ पर ध्यान ना दें आप लोग कि पिछले साल का क्या रहा या इस साल क्या होने वाला है. आप बस ध्यान किस चीज पर रखेंगे, अपनी तैयारी पर, कि मैक्सिमम तैयारी हो मेरा. ठीक है, तो मैक्सिमम तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में. तो देखिए, गौर करके देखिए, 5 मार्क्स सिनोनिम्स है,
5 मार्क्स एंटोनिम्स है, 5 मार्क्स फ्रेज एंड आइडियम्स हैं, और फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 5 मार्क्स है। तो आउट ऑफ 50 मार्क्स 20 मार्क्स किस पे बेस्ड है? आपके वर्ड मीनिंग पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे ज्यादा इफर्ट वर्ड्स पे लगाना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इन चीजों पे इफर्ट लगाते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपसे सही बनेगा, ठीक है? लेकिन ये मतलब कहीं नहीं है कि आप इन पे ध्यान ना दें, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कहने का कि मैक्सिमम इफर्ट आपको कहाँ लगाना है? वर्ड सेक्शन पर। वर्ड हो, फ्रेज हो, वन वर्ड हो, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और इसे फोकस करने का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द डे अगर आप 1 घंटा भी स्पेयर करते हो, दैट मीन्स 1 घंटा भी अगर वर्ड मीनिंग के लिए आप निकाल लेते हो कि हाँ मुझे इस 1 घंटे में सिर्फ वर्ड, फ्रेज या आइटम्स करना है या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, ठीक है? बाद बाकी जो सेक्शन है ये बचता है मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड। जब आप वर्ड पढ़ना शुरू करोगे ना तो ये चीज खुद ब खुद उसमें कवर हो जाना है, इसके लिए अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट बचा है क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो है इसके लिए प्रैक्टिस आपको शुरू से करनी होती है। दैट मीन्स आप जब प्री का सेट बनाओगे तो उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा तो उससे आपको स्किप नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट लेना है, भले ही वो गलत बने लेकिन अटेम्प्ट लेना है। क्यों? क्योंकि आपको सीखना है पहले। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस इंप्रूव करोगे तो ही आपको समझ में आएगी कि गलती क्यों हो रही थी और इसे सुधारना कैसे है, ठीक है? तो ये दोनों जो चीज है ये दोनों कहने का प्री है, लेकिन मेंस में सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट यही होता है। तो आप प्री से ही इसमें इफर्ट लगाओगे, ठीक है? गलत होने का चांस क्या है नहीं है उसका आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको बनाना जरूर से है, ठीक है? और ये जो पार्ट है एरर, ये कंप्लीट आपका, हाँ, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यह दोनों सेक्शन आपके ग्रामर पर बेस्ड होता है। तो आप जैसे जैसे ग्रामर पढ़ोगे ये खुद ब खुद कंप्लीट हो जाना है, ठीक है? इस पर भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, तो अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आउट ऑफ 50 आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो। आप क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। अब वो मैक्सिमम कितना हो सकता है ये मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप 2 महीने 3 महीने पढ़ लेंगे तो आपको खुद दिखने लगेगा कि हाँ मेरे में इंप्रूवमेंट कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हुआ प्री का बात। अब हम लोग चलते हैं मेंस पे, ठीक है? तो मेंस में सारा यही सेक्शन होना है। गौर करके देखिए, एरर था तो यहाँ भी एरर डिटेक्शन लिखा गया, फीलर्स है तो यहाँ भी फीलर्स है, यहाँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स है तो यहाँ भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, यहाँ भी आइडल फ्रेज था यहाँ भी आइडल फ्रेज है, इंप्रूवमेंट इधर भी था, इंप्रूवमेंट इधर भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इधर भी था इधर भी है, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारा चीज देखिए सेम टू सेम है यहाँ तक। सिर्फ नया क्या ऐड हो गया आपका? नरेशन, वॉइस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है? तो गौर क्या करना है कि ये तो इतना सारा सेक्शन है, 200 मार्क्स का होता है। मींस कितने का होना है? 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन होना है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है, ठीक है? तो हम लोग का टारगेट ये है इसमें कि एटलीस्ट 160 to 170 जाए, एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है? अब ये कम से कम उनके लिए है जो सच में अभी बिगिनिंग से पढ़ाई शुरू करेंगे। जो एवरेज है उनके लिए तो बहुत बेहतर है, वो लोग 70 to 80 जा सकते हैं। जो बेस्ट है वो भी उतने पर ही जाकर रुक जाते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, एवरेज या बेस्ट हो। कहने का मतलब ये है कि हमें ये मार्क को अचीव करना है। अगर आप इस मार्क्स तक अचीव कर लेते हो तो मेंस में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि जो नंबर आपका मैथमेटिक्स में कम हुआ रहेगा वो आपको इंग्लिश वहां पूरा कर देगा, ठीक है? तो हमें प्रैक्टिस ये करना है कि आखिर ये नंबर आएगा कैसे, हम इस मार्क तक पहुंचेंगे कैसे आउट ऑफ 200। तो सबसे पहला तरीका है कि नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है? अगर 20 क्वेश्चंस एरर में पूछे जा रहे हैं, अगर एरर डिटेक्शन में 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस 20 क्वेश्चन में अगर आपसे 15 क्वेश्चन बनना है और 20 क्वेश्चन आपको डाउट है कि 5 क्वेश्चन पे आपको डाउट है कि ये बनेगा या नहीं, तो आप उसको नहीं बनाओगे। अगर आप बनाने जा रहे हो तो वो 5 क्वेश्चन गलत बनेगा और उस 15 में ये 5 नंबर क्या होना है? निगेटिव आंसर आपका इंपैक्ट डाल देगा बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है? तो सबसे पहला एग्जाम का नियम क्या है? मेंस के बारे में बता रहा हूं मैं कि कभी भी नेगेटिव अटेम्प्ट आपको एकदम नहीं करना है, कभी भी नहीं, ठीक है? अगर 1% भी डाउट हो तो भी नहीं करना उसे अटेम्प्ट, ठीक है? खुद ब खुद हम इस मार्क तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? फीलर्स, ये 10 मार्क्स का आना है। ये आप प्री का तैयारी करोगे तो ही आपका मेंस का खुद ब खुद हो चुका होता है। दैट मींस ईडर्स के लिए, फीलर्स के लिए, साइनो, एंटो, आइडम्स फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा मेहनत तो आपने यहां कर लिया है, ठीक है? हमें मेहनत कहां करना है सो देखिए, इन सेक्शंस पर, क्लोज टेस्ट पर और कॉम्प्रीहेंशन पर। गौर कीजिए
ये क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है, ये 50 मार्क्स कैरी करे हुए, हमको इस पे मेहनत करना है। और इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि इन दो चीजों पर आपको प्री के टाइम से ही, दैट मीन्स वेरी बिगनिंग से ही लेके चलना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप जाकर मेंस के जब एग्जाम में जाओगे तो आपका जो ये है ना, कहा गया कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ये काफी इंप्रूव कर चुका होगा। नेक्स्ट, नरेशन और वॉइस, ये बहुत ही गोल्डन, कहते हैं फ्री का मार्क्स होता है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको ना फ्री का मार्क्स देके जाएगा। देखिए 50 मार्क्स कैरी करता है ये, 50। और इस 50 में इतना तो गारंटी है कि आप पढ़ोगे, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करोगे, और मैं करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो आउट ऑफ 50 आप एटलीस्ट 46 तक तो जरूर से स्कोर कर सकते हो। 46, मैं 46 इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे आउट ऑफ 50 में 48 हो जाना चाहिए, लेकिन 46 में इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन वहां आपसे ना बने, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे गलती से गलत चूज हो जाए, ठीक है। लास्ट आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है एग्जाम का। ये इसलिए नहीं कि ये आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये टफेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चन मात्र 20 होता है, लेकिन ये टाइम टेकन होता है, ये टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। जैसे ही आप इसे बनाना शुरू किए, ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपका 1 घंटा ले लेगा। सोच के देखिए, अब 1 घंटा ये मेरा ले लेगा, तो फिर बाकी एग्जाम में इतने सारे सेक्शन के लिए मेरे पास समय बचेगा? बिल्कुल ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि इस सेक्शन को तो सॉल्व करना है, लेकिन सबसे लास्ट में टारगेट क्या होना चाहिए कि हम इन सारे सेक्शन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर लें। और ये जितना जल्दी तब होगा जब आपका प्रैक्टिस काफी बेहतर होगा, ठीक है। तो हम फिर समझा रहे हैं कि ये जो सारा सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां तक का, इनके लिए तो आपको मेहनत करना ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो आपने प्री में ही मेहनत कर लिया है। आपको मेहनत किनके लिए करना होता है? इन्हीं 6 सेक्शन, सॉरी इन्हीं 5 सेक्शंस के लिए, जिसमें ये दोनों काफी इजी है, नरेशन और वॉइस। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो और अभी भी आपकी तैयारी पूरी होगी, इतना मुझे उम्मीद है। तो आपको क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। और अगर आप ये करते हो अच्छे से तो आपका ये मार्क कहीं नहीं गया हुआ है। और मैं फिर आपको एश्योर करता हूं कि इन सारी चीजों की क्लास मैं कंटिन्यू और रेगुलर देता रहूंगा। सिर्फ क्लास ही नहीं दूंगा, आपको ये एक तरीका भी समझाऊंगा कि हाँ, अगर एग्जाम में, मेंस में अगर आप जा रहे हो या प्री में ही जा रहे हो, तो ये सारी क्वेश्चंस आप कितने कम समय में और कितने इफेक्टिव ढंग से सॉल्व कर सकते हो, ताकि एक्यूरेसी भी बनी रहे, नंबर भी बनी रहे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, एकदम वेरी बिगिनिंग से शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरे फोकस्ड होकर पढ़ाई करें, और जो भी फीडबैक हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि हम लोग उसे और भी इंप्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।